तो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज व्हाई इज टेम्परेचर इन केल्विन स्केल ऑलवेज पॉजिटिव? Also explain why Kelvin temperature is used only in studying gas laws. तो बच्चों, क्वेश्चन में पूछा गया है, दो पार्ट्स है क्वेश्चन के. एक पार्ट है कि केल्विन स्केल में जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही क्यों होता है, वो नेगेटिव वैल्यूज उसके क्यों नहीं होते. एंड जो दूसरा पार्ट क्वेश्चन का है कि गैस लॉ की स्टडी में हम सिर्फ केल्विन टेम्परेचर को ही यूज क्यों करते हैं. तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट. तो बच्चों, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. मींस जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, और जब टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होता है. और दिस इज बेस्ड ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल. क्योंकि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है और गैस पार्टिकल्स में बहुत ज्यादा डिसऑर्डर आता है. तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है. और जब हम इसको डिक्रीज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है. तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होता है. फिर इसी तरीके से जो है प्रेशर भी प्रोपोर्शनल है विद द टेम्परेचर. प्रेशर दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन द काइनेटिक एनर्जी. वॉल्यूम और प्रेशर का भी रिलेशन आपस में है. सो जब हम केल्विन स्केल की बात करते हैं, वी टॉक ऑफ केल्विन स्केल. तो केल्विन स्केल क्या है? केल्विन स्केल में जो लोवेस्ट टेम्परेचर होता है, मींस 0 केल्विन, केल्विन से इसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं. द एब्सोल्यूट जीरो, वी कॉल इट एज एब्सोल्यूट जीरो. मींस ये वो टेम्परेचर है जहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं, गैस के पार्टिकल्स, उनकी सारी एनर्जी वी कैन से जीरो हो जाती है. एंट्रोपी, एंथैल्पी, सारे कंपोनेंट्स उनके वो बिल्कुल जीरो हो जाते हैं. मींस वो अपने मिनिमम वैल्यू को पहुंचते हैं. तो वी कैन से कि एट एब्सोल्यूट जीरो, दैट इज 0 केल्विन पे क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल हैव हैव एनर्जी विद मिनिमम, विद मिनिमम मैग्नीट्यूड. मींस एट दिस टेम्परेचर सबसे ज्यादा कम एनर्जी होती है गैस पार्टिकल्स. दैट मीन्स कि यहाँ पे पार्टिकल्स जो होते हैं, दे आर अनएबल टू मूव एट जीरो, अनएबल टू मूव. तो दिस इज रीजन कि अब इससे नीचे कोई टेम्परेचर नहीं हो सकता है. 0 केल्विन से हम टेम्परेचर कम नहीं कर सकते हैं. दिस इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू. तो दैट्स व्हाई यहाँ माइनस में टेम्परेचर नहीं जाएगा. देयर इज ऑलवेज, जो केल्विन स्केल पे टेम्परेचर होता है, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव. द रीजन इज व्हाट, कि जो 0 केल्विन होता है, जिसे हम एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी सबसे कम होती है. इससे कम हम एनर्जी नहीं कर सकते. इतनी कम होती है कि यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स दे आर अनएबल टू मूव, मूव नहीं कर सकते हैं. मींस फर्दर यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होने का क्वेश्चन ही नहीं आता. सो देयरफॉर केल्विन स्केल के सारे वैल्यूज जो होते हैं पॉजिटिव. फ्रॉम दिस डिस्कशन व्हाट वी कंक्लूड, केल्विन स्केल हैज, केल्विन स्केल इज ऑलवेज इज पॉजिटिव. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट. और सेकंड पार्ट में ये कहा गया है कि गैस लॉज में हम, गैस लॉज में हम केल्विन केल्विन स्केल को ही यूज क्यों करते हैं. तो बच्चों, गैस गैस लॉज में हम इसलिए इसको केल्विन स्केल को यूज करते हैं बिकॉज केल्विन स्केल पे ही, केल्विन टेम्परेचर पे ही प्रेशर और वॉल्यूम डिपेंडेंट होता है. राइट.
pressure and volume has a direct relationship with temperature in Kelvin scale, और we can say with Kelvin temperature, इनका डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दैट इज प्रोपोर्शनल टू केल्विन टेम्परेचर है। तो इस वजह से हम सिर्फ गैस लॉज को हम यूज गैस लॉज की स्टडी में हम इसको यूज करते हैं। now यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन उठाएं कि ये हम अगर टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड्स में ले जाएं, तब हम क्या देखेंगे, अगर हम इस रिलेशन को देखेंगे पीवी बाई आर टी वाले रिलेशन जो आइडियल गैस रिलेशन है, इसमें टेम्परेचर के डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस स्केल वाला टेम्परेचर यहाँ यूज हम नहीं कर सकते हैं, दैट विल नॉट बी वैलिड। ठीक है, यहाँ पे हमें ऐसे वैल्यूज मिलेंगे जो हमें कोई भी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। वैल्यूज यहाँ पे माइनस में भी टेम्परेचर आता है, तो दैट इज वाई कि गैस लॉज में हम सिर्फ केल्विन टेम्परेचर को ही यूज करते हैं। क्लियर बच्चों? तो दर्द टू पार्ट्स दोनों पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस की यहाँ मिल गई है। क्लियर? होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।